रैंक बूस्टर सीरीज में आज का क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पी की अगर बात करते हैं, बोल रहा है ये जो सबस्ट्रेट है रिएक्ट करेगा इस रिएजेंट के साथ में, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, मान लो कोई ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके बाद इन पांचों में से कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे हम कि हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बने जो उसने पहले से दे रखा है। ऐसे ही हमको हर केस के साथ करना है। पहले इन दोनों की रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट बनेगा ए, फिर इस ए के साथ पांचों में से कुछ रिएक्ट कराना है ताकि मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन लिस्ट वन विद वन और मोर अप्रोप्रिएट। एक से ज़्यादा भी हो सकता है रिएजेंट, यानी एक ही हो सकता है ये और ये दोनों के साथ रिएक्ट करके सेम ही प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल जाए। और उसने एक चीज़ और दे रखी है, गिवन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एराइल, एल्काइल और हाइड्रोजन। इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को अप्लाई क्या करना है वो भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, सबसे पहले पी वाले की, तो वैसे तो ये रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन है, उसका नाम होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पर अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज जो हमने जीओसी में पढ़ रखी है उसी नॉलेज का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, और ये लगा हुआ है OH। अब इसकी रिएक्शन करा रखी है H2SO4। H2SO4 क्या है, एसिड है हमारे पास, जनरेट करके क्या देगा हमको, H पॉजिटिव। अब रिएक्शन में दो OH प्रेजेंट है, कौन से वाले की रिएक्शन कराऊं मैं H पॉजिटिव के साथ में, हमें वो OH वाला रिएक्टिव कराना है, क्योंकि जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन, तो जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करूंगा तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। अगर ये वाला कार्बोकैटायन का अटैक, सॉरी ऑक्सीजन का अटैक कराता हूं मैं, तो कार्बोकैटायन मेरा बिल्कुल बनेगा, और इस वाली पोजीशन पे अगर मैं इसको पहले बनाएंगे वाटर में कन्वर्ट करेंगे OH2 पॉजिटिव, बाकी हमारा ऐसे रहेगा, ये मिथाइल और ये OH। अगर मैं इस वाले OH का अटैक कराता और कार्बोकैटायन बनाता इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर क्या होता, दो मिथाइल ग्रुप जो है इसको सपोर्ट करते, भले ये टर्सरी कार्बोकैटायन था, स्टेबल था, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अगर ये वाला ग्रुप लीव करे और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इस पोजीशन पर बने, तो दो फिनाइल ग्रुप जो है रेजोनेंस की मदद से उसको स्टेबलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लीव करा देते हैं, कार्बोकैटायन का जनरेशन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या अभी भी ये वैसे देखा जाए कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ऊपर एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड गिवन है, एराइल का यानी फिनाइल का सबसे ज़्यादा, फिर मिथाइल का या फिर एल्काइल का, और लास्ट में हाइड्रोजन का। अगर यहाँ से ये मिथाइल ग्रुप मेरा माइग्रेट कर जाए इस पोजीशन पर, तो मेरा कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा इस वाले OH पर, और हेट्रो एटम के एडिशन प्रेजेंट का जो प्रेजेंट होता है कार्बोकैटायन, वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम ऑर्गेनिक GOC के टाइम पे पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप का माइग्रेट कराएंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का रीज़न यही था देने के लिए कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा उसका डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर तो मिथाइल है दोनों, तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, मिथाइल का माइग्रेशन कराएंगे और जनरेट करेंगे स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पर PH, यहाँ पर PH, इधर लग जाएगा मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल एक OH और पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर अटैक करेंगे और हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो कीटोन का हो जाएगा। यहाँ पर PH MEPH C डबल बॉन्ड O और Me, ये हमारा बन चुका है प्रोडक्ट, इसको नाम देते हैं A। अब एक ही रिएक्शन करानी है इन पांचों केमिकल में से, रिएजेंट में से किसी के साथ, कि हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बन जाए। तो अगर हम देख सकते हैं PH है मिथाइल है, PH है मिथाइल है, और हमारे कीटोन जो है कन्वर्ट हो रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला कार्बन हट रखा है। यानी अगर ये बात करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होती है, ये होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन, जरूरी नहीं है सिर्फ आयोडीन ही हो। अगर हम ऑप्शन 1 को देखते हैं तो आयोडीन भी दे रखा है आयोडोफॉर्म के लिए, और 5 वाले में NOBR ये किस लिए दे रखा है, ब्रोमोफॉर्म के लिए। तो यानी कि 1 और 5 दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। अगर हम B में बात करते हैं, C में बात करते हैं, D में बात करते हैं, सब में P की वैल्यू क्या दे रखी है, 1,5। अब हमको ऐसे ही दूसरा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब Q में सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पर फिनाइल, एक और फिनाइल, और यहाँ पर है NH2, दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और OH। रिएजेंट दे रखा है HNO2। HNO2 क्या करता है, NH2 को कन्वर्ट करता है N2 पॉजिटिव में, यानी कि ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव में।
अब क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलना चाहेगी, इसको बाहर ही निकाल दो, जनरेट कर दो कार्बोकेटाइन का। अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं, जो कार्बोकेटाइन बन रहा था उसको हमने बना दिया। पिछले वाले केस में तो हमको डिसाइड करना था कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर मिथाइल, हाइड्रोजन और OH। अब हमको क्या करना है, वापिस से एक ग्रुप को माइग्रेट कराना है। मिथाइल और हाइड्रोजन में कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जो पहले लिखा था फिनाइल का सबसे ज़्यादा, फिर मिथाइल का और हाइड्रोजन का, यानी मिथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। इसको माइग्रेट कराएंगे यहाँ पर, ताकि हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। यहाँ पर PH, Me और PH, इस वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड O और H, यानी कि पहले इसको लिखते हैं ऐसे, OH और पॉजिटिव। ये बन गया हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगले स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, PH, Me, PH और इसको लिख देंगे हम CHO। अब CHO से हमको COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करना है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है। किस किस से कर सकते हैं, एक तो हम टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कर सकते हैं और एक फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं। इसको लिखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों ही क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। Me, PH और C डबल बॉन्ड OH। जो उसने रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट पूछा है वही हमारा फॉर्म हो रहा है, यानी कि Q वाले का होगा सेकंड और थर्ड। अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो P का क्या था, फर्स्ट और 5, Q का क्या था, सेकंड और थर्ड। बाकी सारे हमारे ऑप्शन हो जाते यहीं से गलत। सिर्फ इतना सा हमको करते ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। अब हम करते हैं थर्ड वाला यानी R वाले पार्ट को सॉल्व। यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और PH, OH और Me, सेम ग्रुप लगे हैं दोनों साइड, PH, Me और OH। अब सामने एसिड गिवन है, दोनों कार्बोकेटाइन दोनों जो अल्कोहल है सेम ही है, किसी का भी अटैक करा दो। इस वाले करा देते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से ही करा रहे हैं अब तक। यहाँ पर Me और जनरेट अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन, PH, Me और OH। अब फिर से माइग्रेट एप्टीट्यूड लगाएंगे हम। फिनाइल और मिथाइल में किसका ज़्यादा है, फिनाइल का ज़्यादा है मिथाइल से, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का। तो फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे इधर पे। इस कार्बन पर एक फिनाइल, दो फिनाइल और एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल और इधर कार्बोकेटाइन और OH। अगले स्टेप में क्या होगा, अटैक करेंगे लोन पेयर और कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कीटोन में। ये मैं कीटोन ही बना रहा हूँ। अब कीटोन को फिर से कन्वर्ट किस में करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कौन से रिएजेंट यूज़ करेंगे, वापस से आइडोफॉर्म यूज़ करेंगे या फिर ब्रोमोफॉर्म यूज़ करेंगे। तो R वाले का आंसर भी क्या होगा हमारा 1,5, जो कि गिवन है 1,5। अब लास्ट ऑप्शन को सॉल्व करना है जो कि है S वाला। दो कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, OH, Me, PH, Br और PH। रिएजेंट है सामने AgNO3। क्या करता है, हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी Br माइनस को बाहर निकालेगा और फॉर्मेशन होगा AgBr का, जनरेट होगा इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन। फिर से हमको मिथाइल और हाइड्रोजन दिख रहा है, एक ग्रुप को माइग्रेट कराना पड़ेगा। तो मिथाइल का माइग्रेट एप्टीट्यूड ज़्यादा है, अटैक करेंगे इस पोजीशन पर। फॉर्मेशन क्या होगा, PH, Me, यहाँ पर हाइड्रोजन और OH पॉजिटिव। फिर से क्या हुआ, लोन पर अटैक करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा ये एल्डिहाइड में। तो PH, Me, C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करानी कीटोन में, फिर से क्या यूज़ करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कीटोन में, यानी कि मेजर प्रोडक्ट की वापस से दे देगा। आई होप अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आंसर दे दूंगा। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।